आप सब कैसे हो। मेरा जो एक न्यूमेरिकल इससे पहले वाले सेकंड वीडियो में दिया था आपको कैलकुलेट करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखें इसको। क्वेश्चन क्या था कि 20% W/W जलीय एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल वैल्यू की कैलकुलेशन कीजिए। तो मोल वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए आपको इसमें 4 चीज़ें ऑलरेडी देखनी होंगी कि क्या करना है। इसमें C2H6O2 जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान हो गया WB 20 ग्राम। मान लिया कि भाई सॉल्यूशन परसेंट आता है तो 100 ग्राम होता है। H2O का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया जी 80 ग्राम। C2H6O2 का अणुभार जो होगा वो आप देखेंगे 12 × 2 + 1 × 6 और 2 × 16, तो ये 24, 6 और 32 कितना हो गया 62 हो गया। ये H2O का मोलर मास सभी जानते हैं 18 होता है। यहाँ तक आपको 4 चीज़ों में कौन आ गया, WB आ गया, WA आ गया, MB आ गया और उसके बाद और MA आ गया, यानी 2 द्रव्यमान और 2 अणुभार। अब C2H6O2 के मोल निकालोगे, आप मोल निकालोगे तो इसमें आपको पता ही है भाई मोल बटे क्या जी मोलर मास होता है, अणुभार होता है, तो 20 है इसका और 62 है, तो 20/62 0.322। H2 के मोल कैलकुलेट करोगे तो 80/18 तो 4.44। यहाँ तक आगे तो आपको आधा काम कर चुके इसका, फिर बाकी कुछ नहीं है इसमें। आगे देखोगे तो इसमें बताना है भाई कि C2H6O2 के मोल क्या हैं। C2H6O2 के मोल भिन्न कैलकुलेट करोगे तो C2H6O2 के मोल अपॉन C2H6O2 के मोल प्लस H2O के मोल, तो इसकी वैल्यू जो है 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44, ये आपके आगे 0.322 4.7666 कैलकुलेट करोगे तो 0.068। आपने एक पढ़ा था 1 = XA + XB, तो इस तरह से XA निकालेंगे तो 1 - XB, यानी ऊपर जो संख्या कैलकुलेट की है उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए तो 0.932 आपके जल के मोल भिन्न आ गए। आगे जाएंगे तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में मोलरता, मोलैरिटी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से। तो M विलय के मोल बटे वो आयतन जिसमें 1 मोल घुला हुआ है, यानी सॉल्यूट घुला हुआ है, V लीटर में। NB जानते हैं तो WB अपॉन कौन होता है MB, वैल्यू रख देंगे तो पहला कैलकुलेशन करने की मेथड आ गई। मोलरता यानी M कैपिटल WB अपॉन MB इंटू V लीटर में। और लीटर को आप किस में बदलेंगे जी, मिलीलीटर में। जैसे आपके पास 2 लीटर है तो 1000 से भाग देंगे तो 1000 कहाँ पहुँच जाएगा जी ऊपर। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल M WB 1000 MB इंटू V ml। और इसमें आगे देखते हैं, यदि आपको घनत्व दिया गया हो तो क्या होता है, घनत्व D W/V वॉल्यूम और V = विलयन का भार यानी W/D। तो V के स्थान पर ये वैल्यू रख देते हैं आप इस V की जगह पे। तो मोलरता कैपिटल M = WB इंटू 1000 इंटू D अपॉन MB इंटू W। तो आप इस पर भी न्यूमेरिकल करते हैं, इस फॉर्मूले पर भी न्यूमेरिकल करते हैं, और इसके बाद यदि आपके पास लीटर वाला वैल्यू होती है तो इस पर भी आप क्या करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। सॉरी, इस पर नंबर 1 ये वाला 2 3 इस तरह से और भी इसमें फॉर्मूले बनते हैं। 2 विलयनों को तनु करने पर ये होता है बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। M1V1 = M2V2, M2 कैलकुलेट करना होता है M1V1/V2। 2 या 2 से अधिक मिश्रणों को मिलाने पर मोलरता कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है M1V1 + M2V2। कुल मोलरता MrV1 + V2, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है। MR = M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2।
इसमें कुछ वैल्यू इस तरह से दे रखी है जो आपने क्वेश्चनों में देखेंगे कि 1m का मतलब होता है मोलर सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा विलयन जिसमें 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 मोल सॉल्यूट यानी विलेय घुला हो, उस विलयन को क्या कहते हैं जी? मोलर विलयन कहते हैं। इस तरह से देखते हैं 0.5 या m/2 सेमी मोलर, 0.1 और m/10 डेसीमोलर, 0.01 m या m/100 सेंटीमोलर और 0.001 m या m/1000 तो इसे कहते हैं मिली मोलर। आगे आप इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे और बहुत सारे संबंध भी होते हैं, लेकिन एक रिलेशन देख रहे हैं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। नॉर्मलता जो होती है उसमें जो होता है वो विलय का तुल्यांकी भार आता है अणुभार की जगह पर, ये मेन अंतर होता है। तो नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू एन। एन क्या होती है यहाँ? क्षारकता या अम्लता। आगे देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें m/10 Na2CO3 का 250 ml विलयन बनाने के लिए Na2CO3 के कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि m = WB 1000/MB × VmL। तो आपको क्या निकालना है इसमें? MB वैल्यू देख लें। m/10 यानी 1/10 0.1 m। WB आपको कैलकुलेट करना है। MB आपका Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका जो मोलर मास अणुभार होता है वो 106 होता है ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम जो आपका दे रखा है वो कितना दे रखा है? 250 ml। तो WB लेंगे उससे, तो m × MB × VmL/1000। तो आप इसे देखेंगे 0.1 106 × 250/1000। बाकी आप देख लें तो 0.1 से ये 0 चली जाएगी, तो 106 × 25/1000। आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2650/1000। और आप इसमें भाग देंगे तो आपका 2.65 ग्राम आएगा। में मोलरता का जो टॉपिक है वो जारी है। एक न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं कुछ तरह के कि 0.5 m H2SO4 के 1 लीटर विलयन को 10 लीटर तक डाइल्यूट किया गया, तो इसकी m की वैल्यू क्या होगी, यानी मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये बता था बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है m1v1 = m2v2, m1.5 × 1 = m2 × 10। तो m2 कैलकुलेट करेंगे तो m1v1/v2 0.51/10, तो 0.005 m आ गई इसकी मोलरता। नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल देखेंगे तो इस तरह का बनता है कि भाई 2 मिक्सचर इसमें मिला दिए जाएं, तो 0.5 m HCl के 200 ml को 0.3 m HCl के 30 ml के साथ मिक्सअप किया गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो आपका m1v1 + m2v2 = mv1 + v2। तो 0.5 × 20 जो दे रखा है आपको 0.5 और 20 ml इंटू 0.3 m और 30 ml = mr 20 + 30 10 + 9 mr इंटू 50। mr यानी कुल मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे तो 19 यानी 19/50 0.38 m। इस तरह से आप इसमें और देखते हैं एक न्यूमेरिकल, भाई 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व यानी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml है, तो इसकी मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी दी है, तो यहाँ ये फॉर्मूला बनता है m = WB × 1000 × D/MB × W। तो ये आपको बता रखा है भाई कि जब जो वैल्यू आती है परसेंट से पहले वो आपका विलय होता है। तो WB 10 ग्राम, MB H2SO4 का क्या हुआ जी? अणुभार हुआ, मोलर मास हुआ 98, और W जो है वो विलयन का क्या हुआ जी? पूरा द्रव्यमान हुआ, और D जो है आपकी डेंसिटी दे रखी है। अब इसमें आप वैल्यू रख दें और कैलकुलेशन कर लें, जिसमें आपका फॉर्मूला दे ही रखा है ऊपर m, तो इंटू MB क्या हो गया 10 1000 इंटू 1.84/98 × 100। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 कैंसिल हो गए, 100 1.8 पॉइंट चला गया 184/98, तो ये आएगा 1.847 इस तरह से।
इसमें एक थर्ड और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका बनता है, जिसमें आप ये देखेंगे भाई किस तरह से इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 m ग्लूकोज का 500 ml विलयन बनाने के लिए ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि भाई m जो है वह आपका 0.02 m और v आपका 500 ml है। ग्लूकोज जो होता है उसका मोलर मास जो होता है 180 होता है और w भी आपको कैलकुलेट करना है। तो m इक्वल w 1000 mb इंटू वी, तो w इधर आ जाएगा तो m इंटू एम बी इंटू वी अपॉन 1000, तो 0.02 180 इंटू 500, तो ये कैलकुलेट करेंगे, नीचे आपका है ही 1000 तो ये कैंसिल, ये थर्ड जीरो, तो 0.002 इंटू 5 0.1 इंटू 18 तो 1.84 ग्राम आ गया आपका। इस तरह से आप इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आती है मोललता। मोललता क्या होती है? 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता, मोलेलिटी कहते हैं। एम से लिखते हैं स्मॉल एम इक्वल होता है एम बी विलय के मोल अपॉन डब्ल्यू ए, यानी विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। एन बी आप जानते हो विलय के मोल, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसे वहां पर वैल्यू रख दें तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए केजी में, और केजी को कन्वर्ट करोगे किसमें? ग्राम में, तो मोललता इक्वल डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए किसमें? ग्राम में। इसमें आप न्यूमेरिकल देखते हो भाई, इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल दे रखा आपकी बुक में 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, विलयन की सांद्रता कैलकुलेट कीजिए। तो सांद्रता का मतलब आप देख लें यहाँ पर कि जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है और जो सॉल्वेंट है वो भी किस में है? ग्राम में। ऊपर देख रहे हो डब्ल्यू भी ग्राम में है और डब्ल्यू ए भी किस में है? ग्राम में। इसका मतलब सांद्रता का मतलब हो गया आपकी मोललता कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला जानते हो स्मॉल एम डब्ल्यू बी 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में, वैल्यू रख दें तो डब्ल्यू बी 4 ग्राम, डब्ल्यू ए 500 ग्राम और एम बी आपका 40 हो गया NaOH है, तो वैल्यू रख दे 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500, तो इसे कैलकुलेट करेंगे 2/10 तो 0.2 m आ गई इसकी। आगे देखेंगे इस तरह का एक और न्यूमेरिकल कि भाई 10% W जलीय H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। तो सिंपल है, डब्ल्यू बी क्या हो गई 10 ग्राम, एम बी क्या हो गया 98 H2SO4 है, और डब्ल्यू ए कैसे निकालेंगे? परसेंट आया तो मान लिया कि सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम है, तो 100 में से 10 माइनस कर दिया तो क्या बचा? ये 90 ग्राम। स्मॉल एम मोलेलिटी डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये आपका 1000 अपॉन 98 इंटू 90, तो आप इसे लिखेंगे इस तरह से 1000 अपॉन 90, तो ये आएगी आपकी 1.13 स्मॉल एम या मोल पर केजी। इसका जो यूनिट है मात्रक जो होता है वो आपको पता है, मोल बटे क्या था? केजी, तो इसका यूनिट जो लिखेंगे मोल केजी माइनस 1। इसमें नेक्स्ट देखना चाहें तो आप एक टॉपिक बनता भाई मोललता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है, आयतन नहीं होता, वी नहीं होता, और जहां आयतन नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, वी नहीं होता है, वहां वॉल्यूम नहीं होता है, वहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।